जय श्रीमन नारायण। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रसिद्ध वेद पाठी देवव्रत महेश रेखे ने 50 दिन लगातार कंठस्थ यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण किया, तो वो बधाई के पात्र हैं। और कुछ मूर्ख पूछ रहे थे कि इससे देश का क्या भला हुआ। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो एवरेस्ट पे जिन्होंने झंडे गाड़े उससे देश का क्या भला हुआ, या तैरकर जिसने समुद्र पार किया उनसे देश का क्या भला हुआ। सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए या विश्व चैंपियन जो रहे हैं उनसे देश का क्या भला हुआ। सबसे कम समय में जिसने रेस जीती हैं या प्रतियोगिता में जो आगे आए हैं उनसे देश का क्या भला हुआ। देश के भले के बारे में पूछना है तो ये कोई ज्वलंत प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये सब प्रतिभाएं बड़ा उत्साह प्रेरणा देने वाली होती हैं। देश का क्या भला हुआ, वेद पाठी ने वेद पाठ किया और वेदों का अपना अलौकिक फल होता है। देश का भला क्या हुआ ये पूछना था तो ये पूछते कि जो गुटखा फैक्ट्री चल रही हैं भारत में उनसे देश का क्या भला हो रहा है, या शराब फैक्ट्रियां जो चल रही हैं या जो शराब बेची जा रही है उससे देश का क्या भला हो रहा है। 2 रुपये की दवा 200 रुपये में बेची जा रही है, उससे देश का क्या भला हो रहा है, ये पूछने की चीज़ थी। 10 बार विधायक बन के और 10वां बार पेंशन ले रहे हैं, उससे देश का क्या भला हो रहा है। 100 रुपये में प्रदूषण का सर्टिफिकेट दे देते हैं, उससे देश का क्या भला हो रहा है। तो पूछने की तो ये बातें होती थी। खिलाड़ियों ने कोई उपलब्धि हासिल की या जो भी युवा वर्ग हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, सब ने अपने अपने फील्ड में कार्य किया है, देश का भला उससे ये हो रहा है कि देश के युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। वेद जैसी सार्वभौमिकता कहीं नहीं है विश्व के समस्त धर्मों में। वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम। तो वो सब विश्व का आरोग्य, विश्व का आयुष्य चाहता है और वेद ध्वनि से रोगियों को लाभ होता है। ये पिछले वर्ष में एम्स की रिपोर्ट सुन रहा था किसी टीवी चैनल के माध्यम से। संस्कृत से भारतीय संस्कृत जो है, संस्कृत के जो उच्चारण हैं और भारतीय जो वेद शास्त्र आदि के पठन पाठन से मस्तिष्क और मेधा शक्ति का विकास होता है। ये भी मैं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पढ़ रहा था और मैंने ये भी देखा है कि वेद ध्वनि से ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है जो विश्व के किसी भी भाषा के शब्दों से उत्पन्न नहीं होती। तो वेद का अपना अलौकिक फल है, उसको यदि समझना है मूर्खों को तो उन मूर्खों को गुरु के चरणों में बैठकर ही सीखना पड़ेगा। केवल ये कह देने से कि इससे देश का क्या भला हुआ, तो देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो समस्याएं आगे रखनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि उससे देश का क्या भला होता है। समस्याएं मैंने संकेत भी किया है, उनको देखिए। और इससे भारतीय मेधा शक्ति का ये परचम लहराया है रेखे जी ने। विद्वान लोग ही जान सकता है इस परिश्रम को। कुत्ते को जैसे शहद हितकारी नहीं होता तो इसमें शहद का कोई दोष नहीं है, कुत्ते की अपनी संरचना है, उसका अपना दोष है। तो वेद पाठ वो भी कंठस्थ, वो भी 50 दिनों में, वो भी लगभग 30-40 हज़ार मंत्रों को कंठस्थ करना, ये मेधा शक्ति है। और ये विश्व चैंपियन या विश्व का कोई भी विद्वान इतने दिनों तक कंठस्थ कोई पाठ कर सके तो उसके लिए एक चुनौती भी है। देश का भला वेद मंत्रों से, वेद मंत्रों की महत्ता कहाँ नहीं है, लेकिन जो पारंपरिक रूप से बैठ के सीखेगा गुरुचरणों में वही समझ पाएगा। ये सबके सामने प्रदर्शित करने वाली बात भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और शोधार्थी या डॉक्टर कहिए या एम्स कहिए, सब ने बहुत बार वो भारतीय संस्कृति के जो मानबिंदु हैं उन पर वो उनकी उपयोगिता पर वो अपने लेख शोध प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ऐसे मूर्खों को उन शोधों को, उन लेखों को देखना चाहिए कि संस्कृत और संस्कृति हमारी धरोहर है, उसको सुरक्षित करें। जय श्रीमन नारायण।